तो महज कुछ ही घंटे के भीतर बेखौफ अपराधियों ने बिहार के अलग अलग जिलों में जमकर तांडव मचाया है। गोलियों की गूंज से बिहार थर्रा उठा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से लेकर बेगूसराय और नालंदा से लेकर समस्तीपुर तक अपराधियों ने कुछ ही घंटे के भीतर अंधाधुंध फायरिंग की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाशों ने बिहार पुलिस को अपराध पर लगाम लगाने को लेकर खोली चुनौती दी है। पहली तस्वीर बेगूसराय की है, जहां बाप बेटा समेत 3 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगभग 20 राउंड फायरिंग की गई है। समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके के सीरोपट्टी बांध के पास बदमाशों ने किसान को गोली मारी है। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के काजी बाजार मोहल्ले में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। उधर नवादा में पटना रांची NH 20 पर बुधौल ओवरब्रिज के पास लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक शख्स को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया है। इसी तरह गोपालगंज में भी बदमाशों ने मोबाइल चोरी करने का विरोध करने पर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया है। नगर थाना क्षेत्र के थाना चौक के पास युवक पर हमला किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। गोपालगंज में बदमाश इतने बेखौफ होकर घूम रहे हैं कि हत्या की वारदात, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और लूटपाट का विरोध करने पर यहां पर पुलिस के थाने से महज कुछ दूरी पर एक युवक को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया जाता है। कहीं जमीन विवाद में गोली मार दी जाती है और उसके बाद रेस्टोरेंट में घुसकर अंधाधुंध 20 राउंड फायरिंग की जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बेतिया से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंच की हत्या से हड़कंप मच गया है। पंच नगीना महतो की हत्या की गई है। खेत में नगीना महतो की लाश मिली है। चनपटिया के गिद्दा गांव की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक बार फिर से अब बेतिया में हत्या की वारदात सामने आई है, जहां पर पंच नगीना महतो की हत्या कर दी गई है। नगीना महतो की लाश खेत में मिली है। आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक हत्या की वारदात को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस का डर अपराधियों से बिल्कुल खत्म हो चुका है और यही वजह है कि कहीं लूटपाट की जा रही है तो कहीं सरेआम हत्या की जा रही है। कुछ ना भल निम्न खाओ के इतना की रहता वही नहीं वही नहीं नू तो है जब सोफर दिन के द्वार पर साइकिल लगा दहनी एक आउ साइकिल पर बैठा लहलक मोटरसाइकिल पर लेके चल गई। अब किशोर ना हो के शक बा उनके पर हत्या कर बड़ा। हां तो वही सब उनकर बकाया तो फोन लगल एक बेर के और कोनो कांड भई रहा तो उहे हमनी के फिर में डले रहल। और बेखौफ अपराधियों की खौफ से मोतिहारी भी नहीं बचा है। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सब्जी खरीदने के दौरान गोली मारी गई है। ठेकेदार राजीव कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ठेकेदार को सीने में 2 गोली लगी थी। मौके से पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया है। चकिया के थाना चौक की घटना बताई जा रही है। और मुन्ना राज हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुन्ना, चाहे बेतिया हो मोतिहारी हो, क्या माना जाए, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, पुलिस का डर खत्म हो गया है, जो एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर मोतिहारी में आउट ऑफ कंट्रोल पुलिस का नियंत्रण जा रहा है, क्योंकि चकिया में जिस चौराहे पे की गई है वो थाना चौक कहा जाता है और थाना चौक पर एकाएक सब्जी खरीदने के दौरान राजीव कुमार को अपराधी गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद अपाची बाइक से मुजफ्फरपुर के साइड रवाना हो जाते हैं और सीने में 2 गोली लगी है और 2 खोखा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया था, लेकिन इस दौरान उनकी मौत हो गई है। और थाना चौक पर इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में हत्या के सुराग कहां तक पहुंचते हैं। जी चलिए मुन्ना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए। और इधर अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब तक फरार है। अररिया पुलिस का कहना है कि अररिया जेल में बंद क्रांति यादव और सुपौल जेल में बंद रूपेश यादव ने ही पत्रकार विमल यादव की हत्या की साजिश रची थी।
अब सवाल यह है कि आखिर जेल के अंदर से कोई कैसे हत्या की साजिश रच सकता है और अब तक मुख्य आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। इस मामले पर संवाददाता सतीश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्या कांड की जड़ में दरअसल एक विवाद की चिंगारी कई वर्षों से सुलग रही थी। इस विवाद की आंच ने घर के दोनों चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। पहले गब्बू यादव छोटा भाई, उसके बाद बड़ा भाई पत्रकार विमल यादव। दरअसल में दिवंगत पत्रकार विमल के भाई सरपंच गब्बू यादव हत्याकांड में नामजद अभियुक्त जो अभी अररिया जेल में बंद है क्रांति यादव के छोटे भाई की गांव में किसी युवक के साथ झगड़ा हो गया था। विवाद बढ़ने के बाद सरपंच गब्बू ने पंचायती कर जेल में बंद क्रांति के भाई को विवाद बढ़ाने से मना किया था। विवाद स्थल पर बेलसारा के कुछ लोग वहां पहुंच गए और लोगों ने क्रांति के भाई की भी जमकर पिटाई कर दी थी। निर्मम पिटाई को लेकर दोनों पक्षों में अब तनाव उत्पन्न हो चुका था। इस विवाद की आंच में सरपंच गब्बू यादव की 29 अप्रैल 2019 को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस दिन रानीगंज में अपने भाई पत्रकार विमल यादव के आवास पर खाना खाने के बाद सरपंच गब्बू यादव बाइक पर सवार होकर बेलसारा स्थित अपने घर के लिए निकला था कि रास्ते में ही गब्बू यादव को अपराधियों ने दौड़ा कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बेलसारा पंचायत के सरपंच गब्बू यादव की दिन दहाड़े हुई हत्या मामले में दिवंगत पत्रकार विमल कुमार यादव के बयान पर रानीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आरोपी क्रांति यादव अब तक जेल में बंद है। इस केस में एक और आरोपी था रुपेश यादव जो अभी वर्तमान में सुपौल की जेल में बंद है। एसपी अशोक कुमार सिंह ने अब खुलासा भी कर दिया है कि अररिया जेल में बंद क्रांति यादव और सुपौल की जेल में बंद रुपेश यादव ने ही जेल से पत्रकार विमल यादव की हत्या की साजिश रची थी। अब बड़ा सवाल उपजता है कि आखिर जेल की चार दीवारी और सख्त सलाखों की घेराबंदी के बावजूद अपराधी भला कैसे खूनी साजिश रच सकते हैं। गांव की एक पंचायती और उत्पन्न छोटे से विवाद के बाद उस आंच ने, उस चिंगारी ने घर के दोनों चिराग को बुझा दिया। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकुड़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विक्षिप्त ने 3 बच्चों पर हमला किया है। सगे भाई बहन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। एक बच्चे की इस दौरान मौत हो गई है, 2 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मुफस्सिल थाना के मनिकापाड़ा की यह घटना है। घर के आंगन में खेलने के दौरान हमला किया गया। आरोपी शख्स रिश्ते में चाचा बताया जा रहा है। आरोपी ने अपने भतीजा भतीजी पर हमला किया है। घटना के बाद से विक्षिप्त युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। और समस्तीपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर चाचा और भतीजा की लाश मिली है। पानी में तैरती हुई इनकी लाश मिली है। चाचा भतीजा 3 दिन से लापता थे। मैसर चौर के पास उनकी लाश मिली है। मृतक का बेटा अभी भी लापता बताया जा रहा है। रोसड़ा